हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो हमारी थ्योरम है 7.2 और 7.3 जो है उनको हमने देखना है। ठीक है, तो हमारी थ्योरम जो है 7.2 है हमारी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है, वैसे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ठीक है, अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है, तो ये क्या है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी साइड हम ए बी और ए सी को इक्वल मान लेते हैं। ये हमें इक्वल दी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल देखो, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या है कि प्रूफ करना है। और इसका कन्वर्स कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल दिए हों, कि इन ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो उनके जो अपोजिट साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये प्रूफ जो वो हमारे सिलेबस में है, जो थ्योरम 7.3 है, मतलब कन्वर्स ऑफ दिस है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू द एंगल्स आर इक्वल। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम कर लेंगे उसको। ठीक है, तो थ्योरम 7.2, तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दिया हुआ हमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल जो बी है वो एंगल हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रूफ से पहले क्या है, हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हम क्या है कि ए पॉइंट से जो है वो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डी, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। जो ये एंगल ए है इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, क्योंकि इस कंप्लीट एंगल के बाइसेक्टर ने दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको अगर नाम 1 दे दें और इसको नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है यहाँ पे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ड्रॉ यहाँ पे ए डी लिख दो, ड्रॉ ए डी है ना ये हमारा, ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये ए डी हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद प्रूफ में हमारे पास क्या है, प्रूफ में है हमारे पास कि हम दो ट्रायंगल जो बन गए इनमें चलते हैं। ट्रायंगल हमारी ए बी डी और ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखो नाम जो है शुरू से ही बोल रहा हूँ मैं कि नाम जो है वो ध्यान से लेने हैं। इसका अगर ए बी डी लिया है तो इसका ए डी सी नहीं ले सकते। देखो इसलिए नहीं ले सकते ए डी सी इसका नाम, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, ए बी साइड जो वो ए सी के इक्वल है, तो कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए ना, वो कोरस्पोंडेंस कि हमारे पास देखो ए बी किसके, ए सी के इक्वल है। अगर यहाँ पे नाम ऐसे ले लेते, अगर यहाँ पे नाम ए डी सी लेते तो यहाँ पे ए बी के कोरस्पोंडिंग क्या आ जाती, ए डी तो हमारी इक्वल है ही नहीं है, तो इसलिए नाम को ध्यान से लेना है। हाँ, अगर ऐसे लेते कि ट्रायंगल पहले वाले का ए डी बी, तब इसका नाम ए डी सी ले सकते थे, तब हमारे पास ए सी और ए बी लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हम इनमें क्या कह सकते हैं, हम इनमें कह सकते हैं कि हमारी ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पे हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे किस लिए है, कॉमन है हमारी दोनों में। उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कैसे आया था? ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये आया था बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर लिया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमें क्या है? ये हमें है गिवन, ये हमें है गिवन। तो यहाँ से हमारे पास ऐसे नहीं होगा, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारी दोनों जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम बाय सी पी सी टी क्या, जो बाकी बचे पार्ट हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से बचे हैं? देखो यहाँ से अगर देखिए ए बी हमारी ए सी के इक्वल ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। ए डी के इक्वल ए डी कॉमन है ही है। उसके बाद हमारे पास बची एक तो ये बी डी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाला बी डी इज इक्वल टू सी डी। एक तो ये बचा है, मतलब कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये हमारा क्या करता है? ये एंगल बाइसेक्टर है जो जो ये बी सी साइड है इसका मिड पॉइंट है, इसको दो इक्वल पार्ट में, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो ये मतलब डी हमारा मिड पॉइंट ही हुआ। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि सो दैट इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अभी तो हमने ये प्रूव किया। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इन ए ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये हो गए, तो साइड तो तीनों होगी, ये कॉमन होगी, ये साइड इसके इक्वल दी है, ये साइड इसके इक्वल आ गई है सीपीसीटी से। उसके बाद एंगल देखें तो ये एंगल पे ए एंगल, मतलब एंगल ए इसका एंगल ए का ये पार्ट 1 और ये यहाँ पे 2, तो ये दोनों तो इक्वल है ही हैं, बाय कंस्ट्रक्शन हो गए थे। उसके बाद एंगल ये हमारा बी और ये इसमें सी है, तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव ही करना था। हमारा मेन पर्पज ही इसमें, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए है, मेन तो हमें यही प्रूव करना था कि दो इक्वल साइड है तो उनके सामने के एंगल जो है इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारे इक्वल आ गए। उसके बाद हमारे पास तीसरा एंगल कौन सा बचा? देखो बी वाला एंगल कौन सा हमारे पास? ए बी डी और ए सी डी, ठीक है, ये भी इक्वल आ गए। थर्ड एंगल कौन सा हमारे पास? थर्ड एंगल ये डी पे बन रहा है, जो डी पे कौन सा? ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ए डी सी। देखो ए डी बी और ए डी सी, एंगल ए डी सी, ठीक है। ये दोनों मतलब कि हमारे पास ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल आ गया, ठीक। ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं? देखो हमारा प्रूफ तो यही था, इस थ्योरम का प्रूफ हमारा जस्ट ये था कि बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और उसके बाद हमने जस्ट ये पॉइंट लिखना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है, अगर आपसे कोई और क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछ लिया जाए तो ये उसके लिए है। एंगल ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी, ये दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट तो इस पॉइंट से प्रूव हो गया कि डी हमारा मिड पॉइंट है। एंगल ये वाला एंगल अगर इसको 3 नाम दे लूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा सीपीसीटी से आ गया, और एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, और ये हमारे लीनियर पेयर नहीं एंगल बन रहे हैं। ये एक लाइन है, उस पर ये एक रे है, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, और क्योंकि ये एक लाइन है तो ये लीनियर पेयर एंगल भी हो गए। तो हमारे पास ये नहीं हो गया, ये इक्वल हो गए, और हमारे पास क्या कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, और दोनों इक्वल भी हैं, और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये आपस में इक्वल हो गए कितने? 90 के आ गए ना। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री पे भी होंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये ऐसे आ जाएगा, ये जो ये चीज़ समझाइए, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा,
प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब कि अगर ये बोल दे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि हमारी ए बी और ए सी इक्वल है, अगर एंगल जो ए है हमारा वर्टिसिस ए से अगर एंगल बाइसेक्टर डाला जाएगा, एंगल बाइसेक्टर डाला जाएगा तो वो क्या होगा, सामने वाली साइड जो बी सी है, ए के सामने जो बी सी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर हो सकता है ये। और ये एंगल बाइसेक्टर हमारा ये मीडियन भी होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर डाला था ये मीडियन भी तो है इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की मीडियन क्यों है, क्योंकि ये जो सामने मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में, तो ये मीडियन भी है, यही हमारा एल्टीट्यूड भी है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है अगर यहाँ से हम इस पे कोई मतलब ऐसे डाल रहे हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब ऐसे लाइन डाल रहे हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो एल्टीट्यूड होता है। अगर मैं यहाँ से ऐसे डाल दूं परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का, तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करेंगे। ओके, तो ये थ्योरम 7.2। अब आगे हमारी थ्योरम 7.2, ये प्रूफ जो है वो सिलेबस में है। ठीक है, ये प्रूफ जो है वो सिलेबस में है। अब जो 7.3 है हमारा अपोजिट कन्वर्स ऑफ दिस, वो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम उस प्रूफ को भी कर लेते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल दी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या था, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो मतलब ये एंगल जो है हमें इक्वल दिया है। ठीक है, ये एंगल हमें इक्वल दिए हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट ए सी और इसके अपोजिट जो ए बी है, ये इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी, गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ए बी सी इन विच क्या है हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा लास्ट के टाइम, जैसे लास्ट में किया था हमने कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें वही एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट, और ये हमारा एंगल, इसको एंगल 1 दे देते हैं, ये इसका एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर। ठीक है, ओके, उसके बाद प्रूफ में हमारे पास क्या, हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों है, ये हमें गिवन है ये तो। उसके बाद और एक हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्यों है, ये है जी कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, देखो साइड इंक्लूडेड नहीं है, देखो यहाँ एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, और साइड ये है। ठीक है, अगर मान लो दूसरा एंगल यहाँ पे होता और ये साइड होती तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड होती है तो हमारे पास एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगती है, बट यहाँ पे साइड हमारी इंक्लूडेड नहीं है, तो अब लगेगी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल हमारी जो है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम बाकी पार्ट को इक्वल मान सकते हैं। यहाँ पे बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी। देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। और अगर बाकी पार्ट को देखें, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, यहाँ से हम बी डी इज इक्वल टू सी डी भी कह सकते हैं,
बी डी इज इक्वल टू सी डी भी कह सकते हैं। ये हमने लास्ट में भी देखा था, जब साइड इक्वल थी तो हमारे पास ये एंगल इक्वल किए थे और ये साइड भी इक्वल आ गई थी। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे यहाँ पे 90। सेम ही यहाँ पे भी होगा वो बाकी सारे रिजल्ट। देखो बी डी इज इक्वल टू डी सी भी आ गया हमारे पास। और क्या बचा है हमारे पास, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ये कॉमन हो गई, और ये साइड इसके इक्वल आ गई। तो हमारे पास क्या है, साइड तो सारी होगी कंप्लीट। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमारे कंस्ट्रक्शन से हो गए, ठीक है। ये एंगल इसके एंगल हमने गिवन है। उसके बाद ये और ये एंगल देखेंगे तो ये भी इक्वल आ जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 जैसे लास्ट में नाम दिया था। तो 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, इक्वल। और ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर है, 180 डिग्री सम होगा, तो ये 90 के भी आ जाएंगे। तो मतलब ये ए डी जो है, एंगल बाइसेक्टर जो है, ये हमारा भी क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको मीडियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे कि हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप उनको भी प्रैक्टिस कर लो। ओके, बाकी ये दोनों प्रूफ हमारे कंप्लीट होते हैं। ये वाला हमारा सिलेबस में नहीं है, प्रूफ हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रूफ नहीं है सिलेबस में, प्रूफ। ओके, तो जो फर्स्ट प्रूफ किया है हमने, जो फर्स्ट प्रूफ किया है थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला प्रूफ किया है। इस प्रूफ के ही बेसिस पे हम ये जो है हमारे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, वो प्रूफ यूज तो होगा ही हमारा, ठीक है। वो तो मतलब एक टाइप से प्रूव कर रहा है कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर इसकी ये 2 साइडें इक्वल है तो ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, या अगर एंगल इक्वल हैं तो हमारी दोनों साइड आमने सामने की साइडें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि हमें, जैसे हमने प्रूव किया था उसमें क्या था कि हमने ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, उसमें हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था और तब जाके प्रूव किया था। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाएगी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि आमने सामने के एंगल इक्वल है, ठीक है। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ए डी यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए डी इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो हमें एल्टीट्यूड पर प्रूव करना है कि ये ए डी जो है, ये ए डी जो है ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब कि ये जो है सामने वाली साइड बी सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइडों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये साइड के इक्वल होगी, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हमें दे दिया कि वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हमारे ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि साइड इंक्लूडेड नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, एंगल साइड से हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर 180 डिग्री तो दोनों 90 के क्योंकि इक्वल है, तो 90 के हो गए, तो ये एल्टीट्यूड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर प्रूव करना हो कि ए डी इज मीडियन, कि ये ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर जो दिया है ये मीडियन भी होगी। मीडियन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो हम बाय सीपीसीटी कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पे तो एंगल बाइसेक्टर दे रखा था, अगर मीडियन दे दें तो हमें क्या एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना। मान लो ये हमें मीडियन दे दी, यहाँ पे ये हमें ये ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड जो इसके इक्वल दी हुई है, यहाँ पे ये हमें मीडियन, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये हमें मीडियन दे दी तो हमारी मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा जो हम आगे मतलब
एक्सरसाइज 7.2 के बाद जो थ्योरी पार्ट करेंगे जहाँ पे हमारी कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी और RHS रूल पढ़ेंगे, तो वो साइड साइड वाला जो है हमारा वो यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के, और ये कॉमन होगी, तीनों साइडें इक्वल होगी। तो तीनों साइडें इक्वल होगी तो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो हमें तो यही करना था। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर बताना था और एल्टीट्यूड बताना है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और दोनों लीनियर पेयर है 180 डिग्री से, हम तो 90 के हो गए तो एल्टीट्यूड भी हो गया। ओके, थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रायंगल ABC AB = AC, AD को अब की बार एल्टीट्यूड बोल दिया, AD को अब की बार क्या बोल दिया, एल्टीट्यूड। यहाँ से मतलब कि एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे ABC और D। अब ये हमें एल्टीट्यूड दिया है तो 90 डिग्री का एंगल ये है, तो हमें क्या करना है कि BD = CD, मतलब AD जो है उसको हमने मीडियन बताना है कि मीडियन है, होगा ही। क्योंकि देखो ये अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लें तो यहाँ से ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री के होंगे दोनों, और ये साइड इसके, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल साइड। साइड एंगल साइड नहीं लगेगी क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे है और साइड हमारी ये इक्वल है, ये अगर होती तो इंक्लूडेड वाली हमारी एंगल साइड एंगल लगती। तो यहाँ पे एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो मतलब AD जो है वो मीडियन है। ओके, उसके बाद AD इज एंगल बाइसेक्टर। अब CPCT से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी आएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो AD क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे तो मैंने ये देखो समझा दिए, बस लिखना ही बाकी रह गया कि गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है इनमें क्योंकि ऑलरेडी ही दिया हुआ है। बस हमें SAS SSS और AA SEA लगाने का ध्यान रखना है और CPCT लगानी है बस। ठीक है, अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होते तो आप कमेंट करिए, इनकी भी वीडियो बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। ओके।